वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। मैं हूँ रूबीना, आकाश की असिस्टेंट, और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ है वर्तमान काल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हो, ती हो, ते हो, या फिर ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर ही, शी, इट और किसी का नाम, और इन वर्ब के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस या एस आते हैं। प्लूरल आई, यू, वी, दे। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज नहीं होती है, इससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही बनाया जाता है। चलिए अब पहले बात करते हैं वर्ब की फॉर्म क्या होती है। वर्ब की 5 फॉर्म होती है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो का हिंदी मतलब जाना होता है। वर्ब की बाकी फॉर्म का उच्चारण सुनिए और ध्यान दे, क्योंकि यही रूल सभी इंग्लिश अनुवाद में प्रयोग होगा। अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो आपको दूसरे टेंस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब टू आरडी फॉर्म वेंट, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, वर्ब फोर्थ फॉर्म गोइंग, वर्ब फिफ्थ फॉर्म गोज, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। प्लूरल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट के साथ, सिंगुलर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म गोज के साथ बनाए जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब के साथ फिफ्थ एस बोलते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नेम। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। वो वहां जाता है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही गोज टू देयर। आप देख सकते हैं जी ओ गो के साथ एस लग गया, तो ये 5 फॉर्म बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम बात करता है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा राम टॉक्स। दोस्तों, कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होते, केवल सब्जेक्ट और वर्ब ही हो सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। मोहन उससे बात करता है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन टॉक्स टू हिम। मोहन सब्जेक्ट है, TALK। टॉक वर्ब है, टॉक के साथ एस लग गया तो फिफ्थ फॉर्म हो गया। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे। एक सेंटेंस लेते हैं। तुम वहां जाते हो, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू गो टू देयर। दूसरा सेंटेंस, हम उससे बात करते हैं, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा वी टॉक टू हिम। एक और सेंटेंस लेते हैं। तुम यहाँ आते हो, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू कम हियर। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद नॉट, फिर की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। दो टेंस हैं। वो वहां नहीं जाता है, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही डज नॉट गो देयर। दूसरा सेंटेंस, मोहन उससे बात नहीं करता है, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन डज नॉट टॉक टू हिम। सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज यूज होगी, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल के साथ डू यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डू के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। तुम वहां नहीं जाते हो, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू डू नॉट गो टू देयर। दूसरा सेंटेंस, हम उससे बात नहीं करते हैं, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा वी डू नॉट टॉक टू हिम। अब सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, जो कि डू और डज हैं।
यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू और डज हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सीखते जाओगे। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट, और फिर अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या वह वहां जाता है? इसकी इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डज ही गो टू देयर। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, क्या मोहन उससे बात करता है? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डज मोहन टॉक टू हिम। प्लूरल फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। एक प्लूरल का सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम वहां जाते हो? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डू यू गो टू देयर। दूसरा सेंटेंस, क्या हम उससे बात करते हैं? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डू वी टॉक टू हिम। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। एक नज़र WH फैमिली पर डालते हैं। Why, when, what, where, which, whose, who, how, whom। सिंगुलर फॉर्मूला, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट। जब डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाती है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगे। दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं WH फैमिली का, वो कब वहां जाता है? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा When does he go to there। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मोहन उससे क्या बात करता है? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा What does मोहन talk to him। प्लूरल फॉर्मूला, पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं, तुम वहां कब जाते हो? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा When do you go to there। दूसरा सेंटेंस है, हम उससे क्यों बात करते हैं? इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why do we talk to him। दोस्त WH फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, जिससे हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज में बताएंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज ये आपके अभ्यास के लिए है, जिन्हें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। जल्दी हम आपके लिए बुक और PDF भी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का अर्थ है वर्तमान, कंटिन्यूअस का अर्थ है जारी, टेंस का अर्थ होता है काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, या फिर है की जगह हो, हूं भी आते हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। I, you, we, they, he, she, it। नेम, सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। सब्जेक्ट सिंगुलर ही, she, it और किसी का नेम, और वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आते हैं। जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है तो ये फोर्थ फॉर्म हो जाती हैं। प्लूरल you, we, they के सब्जेक्ट साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING आते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। सब्जेक्ट I के साथ हेल्पिंग वर्ब am यूज करते हैं, और वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। I am, he, she, it। नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब is यूज करेंगे, और you, we, they के साथ are यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब am, is, are। चलिए अब पहले बात करते हैं वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो का हिंदी मतलब जाना
होता है। वर्ब की बाकी फॉर्म का उच्चारण सुनिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि यही रूल सभी इंग्लिश अनुवाद में प्रयोग होगा। अगर आपने एक बार ये सीख लिया, तो आपको दूसरे टेंस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब टू आरडी फॉर्म वेंट, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, वर्ब फोर्थ फॉर्म गोइंग, वर्ब फिफ्थ फॉर्म गोज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ईट, वर्ब टू आरडी फॉर्म एट, वर्ब थर्ड फॉर्म ईटन, वर्ब फोर्थ फॉर्म ईटिंग, verb fifth form eats, read, 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 reading, reads, teach, taught, teaching, teachers, affirmative sentence, singular formula, पहले subject फिर helping verb, is, फिर verb की fourth I, N, G, और अंत में object, singular subject हैं he, she, it, name और helping verb है is। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। वो वहां जा रहा है, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा He is going to there। आप देख सकते हैं वह सब्जेक्ट हैं, is हेल्पिंग वर्ब हैं, go वर्ब और go के साथ आई एन जी, तो हो जाएगा going to जोड़ने के लिए वहां ऑब्जेक्ट हैं, इंग्लिश में there। दूसरा सेंटेंस, अजय बात कर रहा है, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय इज टॉकिंग। तीसरा है मोहन उससे बात कर रहा है, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन इज टॉकिंग टू हिम। चलिए अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आ और वर्ब की फोर्थ जोड़ाई एन जी और अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट यू, दे, वी और हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस लेते हैं, तुम वहां जा रहे हो, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू आर गोइंग देयर। हम उससे बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा वी आर टॉकिंग टू हिम। तुम यहाँ आ रहे हो, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू आर कमिंग हियर। मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई एम कमिंग हियर। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब इज, उनके बाद नॉट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई एन जी, अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम हेल्पिंग वर्ब हैं इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है अजय बात नहीं कर रहा है, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय इज नॉट टॉकिंग। दूसरा सेंटेंस है वो वहां नहीं जा रहा है, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही इज नॉट गोइंग टू देयर। तीसरा सेंटेंस है मोहन उससे बात नहीं कर रहा है, मोहन इज नॉट टॉकिंग टू हिम। मोहन सब्जेक्ट हैं, इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नहीं है, टॉक वर्ब उसके साथ आई एन जी जिसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं, टू जोड़ने के लिए, और हिम ऑब्जेक्ट हैं। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आ, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई एन जी, अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट हैं यू, दे, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आ। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, तुम वहां नहीं जा रहे हो, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू आर नॉट गोइंग देयर। हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा वी आर नॉट टॉकिंग टू हिम। तुम यहाँ नहीं आ रहे हो, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू आर नॉट कमिंग हियर। दोस्तों, तुम की इंग्लिश वाई ओ यू और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा ए आर ए आ, फिर नहीं की इंग्लिश एन ओ टी, नॉट, उसके बाद वर्ब कम, उसके साथ आई एन जी जिसे फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। कमिंग के बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ एक ऑब्जेक्ट हैं जो इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, वहाँ की इंग्लिश है हियर। लास्ट सेंटेंस है मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई एम नॉट कमिंग हियर। चलिए अब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस
ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब हैं, जो कि इज, आ और अम है। इंटरोगेटिव को भी दो भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले बात करेंगे सिंगुलर। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ ing साथ में तभी होगी फोर्थ फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह वहां जा रहा है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, इज ही गोइंग टू देयर? क्या अजय बात कर रहा है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, इज अजय टॉकिंग? क्या मोहन उससे बात कर रहा है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, इज मोहन टॉकिंग टू हिम? इज हेल्पिंग वर्ब हैं, मोहन सब्जेक्ट हैं, टॉक वर्ब हैं, और साथ में ing लगने से फोर्थ बोलते हैं। हिम ऑब्जेक्ट हैं। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लूरल के फॉर्मूला की। पहले हेल्पिंग वर्ब आ, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ ing, और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। प्लूरल के सब्जेक्ट यू, दे, वी और हेल्पिंग वर्ब आ। चलिए आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस हैं, क्या तुम वहां जा रहे हो? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, आर यू गोइंग देयर? क्या हम उससे बात कर रहे हैं? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, आर वी टॉकिंग टू हिम? क्या तुम यहाँ आ रहे हो? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, आर यू कमिंग हियर? क्या मैं यहाँ आ रहा हूँ? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, एम आई कमिंग हियर? आ हेल्पिंग वर्ब यू, सब्जेक्ट कम, वर्ब ing लगने से फोर्थ फॉर्म हियर, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। उससे पहले एक नज़र WH फैमिली पर डालते हैं। Why, when, what, where, which, whose, who, whom, how फॉर्मूला की बात करते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, वो वहां कब जा रहा है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, When is he going to there? अजय बात क्या कर रहा है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, What is अजय talking? मोहन उससे क्यों बात कर रहा है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Why is मोहन talking to him? पहले WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट मोहन, टॉकिंग वर्ब फोर्थ फॉर्म और हिम ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम सीखेंगे प्लूरल सेंटेंस। प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल फॉर्मूला, पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब आ, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हैं, तुम वहां कब जा रहे हो? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, When are you going there? हम उससे क्या बात कर रहे हैं? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, What are we talking to him? तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Why are you coming here? मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Why am I coming here? प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यह आपका अभ्यास के लिए है, जिन्हें आपको एक सप्ताह तक प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको उनके फॉर्मूला याद हो जाए। इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से चेक भी कर सकते हैं। और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ली है, दी है, की है, जिसे हम आगे समझेंगे। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। I, you, we, they, he, she, it। नेम, सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है,
सिंगुलर और प्लूरल। पहले बात करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर की। सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट और किसी का नेम और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं। जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ए, डी लगता है तो ये थर्ड फॉर्म हो जाती हैं। प्लूरल यू, वी, दे के सब्जेक्ट साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ही, शी, इट, नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे और आई, यू, वी, दे के साथ हैव यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। चलिए अब पहले बात करते हैं वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो का हिंदी मतलब जाना होता है। वर्ब की बाकी फॉर्म का उच्चारण सुनिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि यही रूल सभी इंग्लिश अनुवाद में प्रयोग होगा। अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो आपको दूसरे टेंस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब टू आरडी फॉर्म वेंट, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, वर्ब फोर्थ फॉर्म गोइंग, verb fifth form goes, go, went, gone, going, goes. Verb first form eat, verb to RD form ate, verb third form eaten, verb fourth form eating, verb fifth form eats, read, 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 reading, reads, teach, taught, teaching, teachers. Affirmative sentence, singular formula, पहले subject फिर helping verb हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम और हेल्पिंग वर्ब है हैज। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। रवि बात कर चुका है तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा रवि हैज टॉक्ड, वो वहां आया है तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही हैज कम देयर, मोहन यहाँ घूमने आए हैं तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन हैज कम हियर टू विजिट। आप देख सकते हैं मोहन सब्जेक्ट हैं, हैज हेल्पिंग वर्ब हैं, कम वर्ब यहाँ ऑब्जेक्ट हैं। इंग्लिश में हियर टू जोड़ने के लिए विजिट करेंगे। चलिए अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट यू, दे, वी और हेल्पिंग वर्ब हैव। एक सेंटेंस लेते हैं, हम उससे बात कर चुके हैं तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा वी हैव टॉक्ड टू हिम। मैं यहाँ आया हूँ तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई हैव कम हियर। वे यहाँ घूमने आए हैं तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा दे हैव कम हियर टू विजिट। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, उनके बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम हेल्पिंग वर्ब हैं हैज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है रवि ने उससे बात नहीं की है। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा रवि हैज नॉट टॉक्ड टू हर, वो वहां नहीं आया है। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही हैज नॉट कम देयर, मोहन यहाँ घूमने नहीं आए हैं। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन हैज नॉट कम हियर टू विजिट। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट हैं आई, यू, दे, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, मैं यहाँ नहीं आया हूँ। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई हैव नॉट कम हियर, हम उससे बात नहीं कर चुके हैं। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा वी हैव नॉट टॉक्ड टू हिम, वे यहाँ घूमने नहीं आए हैं। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा दे हैव नॉट कम हियर टू विजिट। चलिए अब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि हैज और हैव है।
इंटरोगेटिव को भी दो भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले बात करेंगे सिंगुलर सेंटेंस। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या रवि ने उससे बात की है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, हैज रवि टॉक्ड टू हर? क्या वह वहां आया है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, हैज ही कम देयर? क्या मोहन यहाँ घूमने नहीं आए हैं? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, हैज मोहन कम हियर टू विजिट? अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लूरल के फॉर्मूला की। पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ए डी लग जाता है तब वो थर्ड फॉर्म हो जाता है, और फिर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। प्लूरल के सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी और हेल्पिंग वर्ब हैव। चलिए आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस हैं, क्या वे यहाँ घूमने आए हैं? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, हैव दे कम हियर टू विजिट? क्या मैं यहाँ आया हूँ? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, हैव आई कम हियर? क्या हम उससे बात कर चुके हैं? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, हैव वी टॉक्ड टू हिम? हैव, हेल्पिंग वर्ब वी, सब्जेक्ट टॉक, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में ए डी लगने से थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हिम, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच फैमिली आती है। उससे पहले एक नज़र डब्ल्यू एच फैमिली पर डालते हैं। वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हिच, हुज, हु, whom, हाउ फॉर्मूला की बात करते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, सबसे पहले डब्ल्यू एच की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, रवि ने उससे क्यों बात की है? Why has Ravi talked to her? वो वहाँ क्यों आया है? Why has he come there? मोहन यहाँ घूमने कब आए हैं? When has Mohan come here to visit? अब हम सीखेंगे प्लूरल सेंटेंस। प्लूरल फॉर्मूला, पहले डब्ल्यू एच, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हैं, हम उससे कब बात कर चुके हैं? When have we talked to him? मैं यहाँ कब आया हूँ? When have I come here? पहले W, H, family, helping verb, have, subject, I, come, verb, third form, और here, object, last में question mark। वे यहाँ क्यों घूमने आए हैं? Why have they come here to visit? Practice exercise, यह आपके अभ्यास के लिए है। Present, perfect, continuous, tense। Present perfect continuous tense को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में समय से रहा है, रही हैं, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है। यहाँ समय से का अर्थ सिंस और फॉर प्रयोग से है। यहाँ सिंस का प्रयोग निश्चित अवधि के लिए होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित अवधि के लिए होता है। चलिए पहले बात करते हैं सिंस की। सिंस यूज, निश्चित अवधि, सिंस 1997, 2000, 2007। यह एक निश्चित अवधि है जो एक बार ही आती है। सिंस चाइल्डहुड, बर्थ, ये भी एक निश्चित समय है। जन्म और बचपन एक बार ही आता है। सिंस जनवरी फेब, सिंस मंडे, ट्यू, वेड, सिंस डेट ऑफ टू, सिंस मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, सिंस 3 o'clock am या PM, सिंस yesterday। जब समय आपको मालूम होता है तो सिंस का यूज करेंगे। हम सिंस और फॉर की अलग से वीडियो बना के शेयर करेंगे। चलिए
अब देखते हैं फॉर अनिश्चित अवधि, फॉर यूज। जब हम समय को अंदाजे से बोलते या सुनते हैं तो वहां फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर मेनी ईयर्स, मंथ्स, डेज, आवर्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 5 seconds, 5 minutes, 5 hours, 5 day, 5 weeks, 5 months, 5 years, 5 centuries। जैसे 2 महीनों से, 2 दिन से, पिछले। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। नेम सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले बात करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर की। सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट और किसी का नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ing लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, फोर्थ फॉर्म आते हैं। प्लूरल आई, यू, वी, दे के सब्जेक्ट हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ing लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, फोर्थ फॉर्म आते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हैज बीन और फोर्थ, प्लूरल हैव बीन और फोर्थ। चलिए अब पहले बात करते हैं वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो का हिंदी मतलब जाना होता है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब टू आरडी फॉर्म वेंट, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, वर्ब फोर्थ फॉर्म गोइंग, वर्ब फिफ्थ फॉर्म गोज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। वर्ब फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। सिंस या पीरियड अकॉर्डिंग टाइम पीरियड आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। वो उसे सुबह से बात कर रहा है। He has been talking to her since morning. मोहन 2 घंटे से मुझसे मिलने आ रहा है। मोहन has been coming to meet me for 2 hours. प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब have been फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। सिंस या पीरियड अकॉर्डिंग टाइम पीरियड आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हैं आई, यू, वी, दे। तुम वहां 2 घंटे से जा रहे हो। यू हैव बीन गोइंग टू देयर फॉर 2 hours. हम उसे 3 बजे से बात कर रहे हैं। वी हैव बीन टॉकिंग टू हिम सिंस 3 o'clock. मैं यहाँ दोपहर से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस आफ्टरनून। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैज फिर नॉट उसके बाद बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है वो उसे सुबह से बात नहीं कर रहा है। He has not been talking to her since morning. मोहन 2 घंटे से मुझसे नहीं मिलने आ रहा है। मोहन has not been coming to meet me for 2 hours. चलिए अब देखेंगे प्लूरल सेंटेंस। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद नॉट बीन फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। तुम वहां 2 घंटे से नहीं जा रहे हो। You have not been going to there for 2 hours. हम उसे 3 बजे से बात नहीं कर रहे हैं। We have not been talking to him since 3 o'clock. मैं यहाँ दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। I have not been playing here since afternoon. चलिए अब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि हैज बीन और हैव बीन है। इंटरोगेटिव को भी 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले बात करेंगे सिंगुलर सेंटेंस।
सिंगुलर फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब, हैज फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। क्या वह उसे सुबह से बात कर रहा है? Has he been talking to her since morning? क्या मोहन 2 घंटे से मुझसे मिलने आ रहा है? Has Mohan been coming to meet me for 2 hours? प्लूरल फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब, हैव फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम वहां 2 घंटे से जा रहे हो? Have you been going to there for 2 hours? क्या हम उसे 3 बजे से बात कर रहे हैं? Have we been talking to him since 3 o'clock? क्या मैं यहाँ दोपहर से खेल रहा हूँ? Have I been playing here since afternoon? अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। उससे पहले एक नज़र WH फैमिली पर डालते हैं। Why, when, what, where, which, whose, who, whom, how फॉर्मूला की बात करते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिन फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर पीरियड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं। वो उसे सुबह से क्या बात कर रहा है? What has he been talking to her since morning? मोहन 2 घंटे से मुझसे क्यों मिलने आ रहा है? Why has Mohan been coming to meet me for 2 hours? अब हम सीखेंगे प्लूरल सेंटेंस। सिंगुलर फॉर्मूला, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिन फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर पीरियड। तुम वहां 2 घंटे से क्यों जा रहे हो? Why have you been going to there for 2 hours? हम उसे 3 बजे से क्या बात कर रहे हैं? What have we been talking to him since 3 o'clock? मैं यहाँ दोपहर से कहाँ खेल रहा हूँ? Where have I been playing here since afternoon? प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यह आपके अभ्यास के लिए है जिन्हें आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको उनके फॉर्मूला याद हो जाए। जल्दी हम आपके लिए बुक और PDF भी शेयर करेंगे।